we will study about the chapter 11 the fifth golden ticket. आज हम चैप्टर नंबर 11 ऑफ बुक एस विद एस्टर का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, द फिफ्थ गोल्डन टिकट। यहाँ पर फिफ्थ का एक ऑर्डिनल नंबर है। दो तरह के नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए काम में लिए जाते हैं कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 50 100 1000। तो उसके लिए जो नंबर यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं कार्डिनल नंबर्स। एंड ऑर्डिनल नंबर्स वो होते हैं जो कि अगर मान लीजिए आपके पास लिस्ट है तो आप उसको किस तरीके से बताते हो कि सेकंड नंबर का है एलिमेंट, या फिफ्थ नंबर का एलिमेंट है, या 10th नंबर का एलिमेंट है, तो ये कहलाता है आपका ऑर्डिनल नंबर्स। वी विल स्टार्ट। एन 11-year-old boy named Charlie Bucket wants to win a golden ticket. एक 11 साल का लड़का जिसका नाम चार्ली बकेट है एक गोल्डन टिकट को जीतना चाहता है। This will allow him to visit the marvelous chocolate factory owned by the mysterious Willy Wonka. यह जो टिकट है इसके द्वारा वो एक चॉकलेट, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, वंडरफुल जो चॉकलेट फैक्ट्री है जिनके मालिक विली वोंका है उसको विजिट कर पाएगा। अगर वो टिकट वो जीत लेता है तो वो उसको उस फैक्ट्री को विजिट कर पाएगा। Only 5 lucky children will get to visit the factory. सिर्फ 5 भाग्यशाली बच्चे ही फैक्ट्री को विजिट कर सकते हैं या कर पाएंगे। And who after all would not want to visit a factory full of chocolate? और ऐसा कौन होगा जो उस फैक्ट्री, जो चॉकलेट की जो फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारी चॉकलेट, उसको विजिट करना नहीं चाहेगा। लेट अस रीड टू फाइंड आउट इफ ही गॉट द टिकट और नॉट। चलो हम ढूंढते हैं कि उसे टिकट मिलता है या नहीं। चार्ली बर्स्ट थ्रू द फ्रंट डोर शाउटिंग मदर मदर मदर। चार्ली जो मेन दरवाजा है उससे सामने का जो दरवाजा है वहां से चिल्लाते हुए आता है, माँ माँ माँ। Mrs. Bucket was in the old grandparents' room serving them their evening soup. जो मिसेस बकेट है वो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके रूम में उनको शाम का सूप देने के लिए गई होती हैं, सर्व कर रही होती हैं। मदर येल्ड चार्ली रशिंग इन ऑन देम लाइक अ हूरिकेन। चार्ली मदर मदर चिल्लाता हुआ एक तूफान की तरह अंदर आ जाता है। यहाँ पर ह्यूरिकेन मीन्स वो है तूफान की तरह, और येल्ड YELLED मीन्स चिल्लाना। लुक आई हैव गॉट इट, देखो मैंने ले लिया। द लास्ट गोल्डन टिकट, इट्स माइन। आई बोट 2 bars of chocolate and the second one had the golden ticket and there were crowds of people all around me wanting to see it. देखो मैंने गोल्डन टिकट ले लिया, यह मेरा है, मैंने चॉकलेट के 2 बार खरीदे थे और सेकंड के साथ मुझे गोल्डन टिकट मिला। और वहाँ पर जो भीड़ थी, देयर वर क्राउड्स ऑफ पीपल, वहाँ पर जो लोगों की भीड़ थी वो सब इसको देखना चाहते थे। एंड आई रैन ऑल द वे होम and here I am, it's the 5th golden ticket mother and I have found it. लेकिन सब मेरे चारों ओर खड़े होकर उसे देखना चाह रहे थे, लेकिन मैं दौड़ते हुए सीधा अपने घर आ गया और मैं यहाँ हूँ और यह 5th गोल्डन टिकट है माँ, और मुझे ये मिल गया। मिसेस बकेट सिंपली स्टूड एंड स्टार्ड while the 4 old grandparents dropped their spoons with a clatter. जो मिसेस बकेट थी वो चुपचाप खड़ी रही और देखती रही, जबकि जो चारों ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी जो चम्मच थी उसको बहुत तेज नीचे रखा, एकदम से शॉक्ड
अगर हो जाते हैं तो अपनी जो सूप की चम्मच थी उसको चारों ने एक साथ जब नीचे रखा तो उसकी जो आवाज़ आई, जो वॉइस आई, जो नॉइज़ हुआ उसको कहा गया है क्लैटर एंड फ्रोज अगेंस्ट देयर पिल्लो। और वो एकदम से शॉक्ड हो गए या जम गए। फॉर अबाउट 10 seconds देयर वर एब्सोल्यूट साइलेंस इन द रूम, नोबडी डेयर टू स्पीक और मूव। लगभग 10 सेकंड तक वहां पर रूम में शांति रही, कोई भी बोलने की या मूव करने की हिम्मत नहीं कर सका। इट वॉज अ मैजिक मोमेंट, यह एक बहुत ही मैजिक मोमेंट था। देन वेरी सॉफ्टली ग्रैंडपा जॉय सेड, "You are pulling our legs, Charlie. Are not you? You are having a little joke." ग्रैंडपा जो थे उन्होंने कहा, तुम हमारी टांग खींच रहे हो चार्ली, तुम मजाक कर रहे हो। आई एम नॉट, क्राइड चार्ली, रशिंग अप टू द बेड एंड होल्डिंग आउट द लार्ज एंड ब्यूटीफुल गोल्डन टिकट फॉर हिम टू सी। चार्ली चिल्लाया और मतलब चार्ली ने रोते हुए कहा, मैं नहीं कर रहा हूं। और उसने अपना जो गोल्डन टिकट था उसको निकाला और उनको दिखाया। ग्रैंडपा लीन फॉरवर्ड एंड टुक अ क्लोज लुक। ग्रैंडपा जॉय थोड़ा सा झुके, लीन्ड मीन्स होता है झुकना, LEANED, आगे की तरफ थोड़ा सा झुके और पास से उस टिकट को देखा। हिज नोज ऑलमोस्ट टचिंग द टिकट, इतने पास से देखा कि उनकी जो नाक थी उस टिकट को टच कर रही थी। द अदर्स वॉच्ड हिम वेटिंग फॉर द वर्डिक्ट, और दूसरे लोग देख रहे थे कि ग्रैंडपा उसको पढ़कर क्या ओपिनियन देते हैं, क्या वो सही बोल रहा है या नहीं। देन वेरी स्लोली विद अ स्लो एंड मार्वलस ग्रीन स्प्रेडिंग ऑल ओवर हिज फेस, ग्रैंडपा जॉय lifted his head and looked straight at the चार्ली। और फिर बहुत ही धीरे से और बहुत ही धीरे और बहुत ही वंडरफुल, ग्रीन मीन्स होता है मुस्कान, GRIN, ग्रीन मीन्स यहाँ पर है मुस्कान। मुस्कान जो उनके फेस पर फैल गई थी, उसके साथ ही ग्रैंडपा ने धीरे से अपना सिर को उठाया और चार्ली की तरफ बिल्कुल सामने देखने लगे। The color was rushing to his cheeks and his eyes were wide open, shining with joy. And in the center of each eye, right in the very center, in the black pupil, a little spark of wild excitement was slowly dancing. जब उन्होंने देखा तो जो चार्ली था उसके जो चिक्स थे वो बहुत ही ग्लो कर रहे थे, उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे खुली हुई थी और बहुत ही वो खुश था। और उसकी आंखें जब ऐसे जब खुश होते हैं तो आईज बिल्कुल खुल जाती हैं, और जो उनका जो ब्लैक जो हमारी आई का जो बीच का सेंटर है उसे कहा जाता है प्यूपिल, PUPIL। और एक बहुत ही खुशी के साथ वो डांस कर रहा था। सडनली विद नो वार्निंग whatsoever he threw up his arms and yelled, "Yay!" and "Yippee!" and at the same time his ball of soup went flying into the face of Grandma Josephine. अचानक बिना किसी वार्निंग के उन्होंने अपने जो देख रहे थे टिकट को, उन्होंने उसको देखते हुए ही अपनी आर्म्स को उठाया और कहा, खुश होकर कहा, ये पी। और उसी टाइम उनका जो बाउल का जो सूप था वो उछल कर उड़ता हुआ ग्रैंड माँ के जोसेफाइन जो ग्रैंड माँ थी उनके मुंह पर गिर गया। एंड इन वन फैंटेस्टिक लीप, और एक बहुत ही बड़ी छलांग से, लीप मीन छलांग से, दिस ओल्ड फेलो ऑफ 96 and a half who had not been out of bed these last 20 years jumped onto the floor and started doing a dance of victory in his pajamas. और ये जो बूढ़े जो थे, बुजुर्ग जो थे 96 and half ईयर्स के, जो पिछले 20 सालों से अपने बेड से नहीं उठ पा रहे थे, वो जंप कर रहे थे फ्लोर पर और खुशी से अपने पजामे में ही डांस कर रहे थे। यप्पी, ही शाउटेड, वह चिल्लाए, 3 cheers फॉर चार्ली, हिप हिप हुर्रे। और उन्होंने खुशी से आवाज लगाई, हिप हिप हुर्रे। एट दिस पॉइंट द डोर ओपन एंड मिस्टर बकेट वॉक्ड इनटू द रूम
और उसी टाइम पर डोर खुला और मिस्टर बकेट वॉक करते हुए रूम में आ गए। ही वॉज कोल्ड एंड टायर्ड, वो बहुत ही ठंडे और बहुत ही थके हुए थे। एंड ही लुक्ड इल, और ऐसा लग रहा था वो बीमार थे। ऑल डे लॉन्ग ही हैड बीन शॉलिंग स्नो इन द स्ट्रीट, और पूरे टाइम वो वहाँ की जो स्ट्रीट थी शॉल को ओढ़कर सब तरफ घूम रहे थे या घूमकर ही आए थे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है? इट डिड नॉट टेक देम लॉन्ग टू टेल हिम व्हाट हैड हैपन, उनको सारी बात बताने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगा। आई डोंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ही सैड इट्स नॉट पॉसिबल, उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यह नहीं हो सकता। शो हिम द टिकट चार्ली, शाउटेड ग्रैंडपा जॉय, who was still dancing around the floor in his stripped pajamas। जो दादाजी फ्लोर पर अभी भी पजामा पहनकर डांस कर रहे थे, उन्होंने कहा चिल्लाते हुए कि चार्ली इनको टिकट दिखाओ। शो योर फादर द फिफ्थ एंड लास्ट गोल्डन टिकट इन द वर्ल्ड, तुम्हारे पापा को लास्ट गोल्डन टिकट दिखाओ। लेट मी सी चार्ली, मिस्टर बकेट sat collapsing into a chair and holding out his hand. It was a very beautiful thing, this golden ticket, having been mad so it seemed। लाओ मुझे दिखाओ। और जो मिस्टर चार्ली थे उन्होंने अपनी अपने आप को उस चेयर पर बैठ गए और अपने हाथ में टिकट को लेते हुए कहा, यह बहुत ही प्यारा था गोल्डन टिकट और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फ्रॉम शीट ऑफ प्योर गोल्ड हैमर्ड आउट ऑलमोस्ट टू द थिननेस ऑफ पेपर, ऐसा मतलब प्योर गोल्ड का था वो टिकट। ऑन वन साइड ऑफ इट प्रिंटेड बाय सम क्लेवर मेथड इन जेट black letters was the invitation itself from Mr. Wonka, और एक तरफ बहुत ही अच्छे मेथड में ब्लैक लेटर्स से लिखा हुआ था इनविटेशन मिस्टर वोंका की तरफ से। रीड इट अलाउड सेड ग्रैंडपा जॉय क्लाइंबिंग बैक इनटू बेड अगेन एट लास्ट, और ग्रैंडपा जॉय इसे पढ़ो और जोर से सबको सुनाओ, और ये कहते हुए वो बेड पर चढ़ गए। मिस्टर बकेट हेल्ड द लवली गोल्डन टिकट अप क्लोज टू हिज आई, मिस्टर बकेट ने उस टिकट को अपनी आंखों के बहुत पास लेके आए। हिज हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग स्लाइटली एंड ही seemed to be overcome by the whole business. He took several deep breaths, then he cleared his throat and said, all right, I will read it. Have we go। उन्होंने बहुत ही लंबी सांस ली और अपने गले को ठीक करते हुए कहा, ठीक है मैं ये पढ़कर सुनाता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू द लकी फाइंडर ऑफ दिस गोल्डन टिकट फ्रॉम मिस्टर विली वोंका। I shake you warmly by the hand. Tremendous things are in store for you. Many wonderful surprises await you. For now, I do invite you to come to my factory and be my guest for one whole day. You and all others who are lucky enough to find my golden tickets। मैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाता हूँ। आई शेक यू वार्मली बाय द हैंड। ट्रेमेंडस थिंग्स आर इन स्टोर फॉर यू, आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं स्टोर में, बहुत ही अद्भुत सरप्राइजेस गिफ्ट्स आपके इसके अंदर हैं। मैं आपको मेरी फैक्ट्री में इनवाइट करता हूँ एज अ गेस्ट पूरे एक दिन के लिए, और आप और आपके जैसे जो बाकी लोग हैं जिनको ये टिकट मिला है उनको भी। I, Willy Wonka, will conduct you around the factory myself, showing you everything that there is to see, and afterward, when it is time to leave, you will escorted home by procession of large trucks। मैं विली वोंका फैक्ट्री में आपको इनवाइट भी कर रहा हूँ और आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा, और उसके बाद जब आप छोड़ोगे वहाँ से निकलोगे तो आपको एस्कॉर्ट किया जाएगा। एस्कॉर्ट मीन्स नंबर ऑफ पीपल्स आपके साथ जाएंगे,
प्रोसेशन मीन्स नंबर ऑफ व्हीकल्स भी आपके साथ जाएंगे, व्हीकल्स में लार्ज ट्रक्स आपके साथ जाएंगे। प्रोसेशन मीन्स नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके साथ स्लोली स्लोली जाएंगे और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। These trucks, I can promise you, will be loaded with enough delicious eatable to last you and your entire household for many years। और ये जो ट्रक रहेगा ये खाने पीने की चीज़ों से भरा रहेगा और ताकि तुम्हारे पूरे घर में बहुत सालों तक रहेगा। इफ़ एट एनी टाइम देयर आफ्टर यू शुड रन आउट ऑफ सप्लाई, और अगर किसी टाइम पे आपकी सप्लाई ख़त्म हो जाती है, यू हैव ओनली टू कम बैक टू द फैक्ट्री एंड शो दिस गोल्डन टिकट। तुम्हें दोबारा से सिर्फ फैक्ट्री आना है और इस गोल्डन टिकट को दिखाना है, एंड आई शैल बी हैप्पी टू रिफिल योर कबर्ड विद वॉट एवर यू वांट। और मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं और तुम्हारी कबर्ड को फिर से जो तुम चाहते हो उससे भर दूंगा। इन दिस वे यू विल बी एबल टू कीप योर सेल्फ सप्लाइड विथ टेस्टी मोर्सल्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और इस तरीके से पूरी लाइफ में तुम्हें छोटे छोटे छोटी छोटी सप्लाईज, मोर्सल्स मीन छोटे छोटे सप्लाईज